फार्मासिस्ट हूँ, बुरा वाला में मुझे जॉब नहीं मिल रही थी। नौकरी तो फिर नौकरी है, लेकिन अपना बिजनेस तो फिर अपना बिजनेस है। आपने तो पठानों को काबू किया भाई, ये क्या चक्कर है? और वो भी कोयटा के पठानों को मैंने काबू किया हुआ है। बॉस गालियां बहुत निकालता है, किसने निकालेगा? एक दो जुमले बस, ज्यादा क्या लाहौर के अंदर कोयटा क्यों खोला आप? बस हमने ये सोचा कि कोयटा का टेस्ट जो है वो लाहौर के लोगों को भी लेके दिखाया जाए कि किस तरह का टेस्ट है, तो इसीलिए ये मैंने सोचा कि हम इसको यहाँ पे खोलते हैं। नहीं तो इतनी अच्छी नौकरी, इतने महीने के पैसे भी आ जाते थे, क्या क्या कुछ चोट लगी थी या जिंदगी में कुछ इस तरह सा इंसिडेंट हुआ था? बस ऐसा कुछ भी नहीं है। असल में नौकरी जो है वो तो आपको पता है कि नौकरी तो फिर नौकरी है। मैं ये नहीं कहती कि नौकरी जो है वो बुरी है, लेकिन नौकरी तो फिर नौकरी है, लेकिन अपना बिजनेस तो फिर अपना बिजनेस है। तो क्यों इतनी मोटिवेशन कहाँ से मिली? मोटिवेशन लोगों को देख के मिली, बिल्कुल। लोगों को मैं बहुत जाती थी बाहर फूड इटरीज पे, वहाँ पे देखती थी तो माइंड में कुछ था कि कुछ करना चाहती हूँ। नहीं तो काफी लोग हैं जो मेल लोग हैं वो काम कर रहे होते हैं मेल स्टाफ के साथ, आपने तो पठानों को काबू किया भाई, ये क्या चक्कर है? नहीं, मैंने वाकई में पठानों को, और वो भी कोयटा के पठानों को मैंने काबू किया हुआ है, और ये बड़ी मुश्किल मतलब कि एक चैलेंज था मेरे लिए। बट अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने एक चीज़ की इरादा किया और वो फिर स्टार्ट किया तो बहुत मतलब कि आसानियाँ होती गई मेरी। शादी हो गई थी आप? नहीं, शादी नहीं हुई। मैं स्टूडेंट थी, फिर जॉब कर रही थी। उसके बाद जॉब में फिर यही था कि अच्छा जॉब करते हैं, बस जॉब चल रही थी। नहीं तो घर वाले कैसे माने? वो कह रहे थे कि कमारी लड़की ये सब चीजें कैसे हैंडल करेगी? ये भी एक डेफिनेट एक चैलेंज था हमारे लिए कि एक अननोन शहर में, क्योंकि मैं बेसिकली मुल्तान बुरेवाला से हूँ, मेरा ताल्लुक बुरेवाला से है जी। उसके बाद मैंने फार्मेसी की मुल्तान से, फिर मैं इस्लामाबाद चली गई। इस्लामाबाद में मैं रह रही थी, लेकिन लाहौर में आके खोलना एक बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए। नहीं तो आप चक्कर लगा रही थी सड़कों पे, क्या कर क्या रही थी? नहीं, चक्कर तो नहीं लगा रहे थे, बस अल्लाह का नाम लेकर खोल लिया हमने इसको। नहीं तो लाहौर क्यों? इस्लामाबाद के अंदर भी तो इस तरह के काफी है। असल में इस्लामाबाद में ये ऑलरेडी कोयटा के नाम से बहुत चल रहे हैं, लाहौर में नहीं था, तो मैंने सोचा कि लाहौर में क्यों नहीं। लाहौर की मार्केट कैप्चर कर देते हैं, लोगों को नशा लगाते हैं चाय का। बिल्कुल, हमने कहा कि लाहौर स्पेशलिटी क्या है? चाय पराठे स्पेशल हैं। उसके अलावा एक जो मेरी अपनी रेसिपीज है, सिंगापुरियन राइस हो गए, बाकी हमारी चाइनीज, देसी, हर किस्म का फूड हम यहाँ पे। नहीं तो वाई फूड? अब कुछ और इंडस्ट्री में भी तो जा सकती थी। मैं एक्चुअली फार्मासिस्ट हूँ। मैंने पहले क्या वो बीच में आपने कहा नशावर चीज बनाएंगे, भंग वाले पकौड़े की तरह लोग बार बार आएंगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। असल में सोच यहाँ से आई कि सबसे पहले फार्मेसी की कोई इतनी अच्छी जॉब्स का कोई इतना अच्छा करियर नहीं मुझे लगा। उसके बाद फिर खैर मैंने ये सोचा कि क्यों नहीं मतलब कि अपना ही कोई काम खोलें। बहुत सारे आइडियाज़ थे दिमाग में कि हम वो भी खोल सकते हैं, कोई क्लोथिंग ब्रांड भी खोल सकते हैं, या कुछ भी जो लड़कियां फीमेल्स के उसमें होता है कि कोई फैशन में आ जाए, मेकअप वगैरह और हाँ, सब। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे खुद असल में खाने का बहुत शौक था, तो मैंने सोचा कि कोई ऐसा फूड लाहौर में, हालांकि फूड लेके आना बहुत बड़ा एक, यानी कि खाने का बहुत शौक है, खाना खिलाते हैं और उसमें हल्की सी दवा मिला देते हैं। फार्मासिस्ट तो मैं हुई, लोग वैसे ही नशे से खींचे चले आएंगे। हाँ नहीं वो ऐसा खैर, लेकिन हमने अपना मतलब कि जो एफर्ट्स है ना वो हमने अपनी डाली है, उसका नशा हमने जरूर डाला। फिर चाय के अंदर क्या नशा है जो लोग बार बार पीने आ रहे हैं? पत्ती और दूध है। पत्ती फिर इतना नशा तो नहीं होता ना, उसमें निकोटीन तो होती है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारी चाय अभी आप लोगों से भी आप पूछ सकते हैं, वो वेटिंग पे इसलिए कि चाय को प्रोसीजर ही इतना है, 20 से 30 मिनट एक कप मतलब बनता है लगने में, यानी कि इतना टाइम लगता है, तो उसको हम इतनी अच्छी तरह बनाते हैं, पकाते हैं पत्ती, तो वो फिर एक एफर्ट है जो कि। मुझे बताएं कैसे इन सब चीज़ों को पहली दफ़ा मार्केट में आई और इतने लोग रश को बहुत ज़्यादा यहाँ पे रश भी हमें दिखाई दे रहा है, लोगों को किस तरह से कंट्रोल कर रही हैं और ये स्टाफ को कैसे कंट्रोल कर रही हैं? तो लड़कियां तो तंग आ जाती हैं, मैं क्या करूं? आ जाती हूँ मैं, लेकिन तंग तो आ ही जाते हैं, लेकिन वही बात है ना कि आपके अपने अच्छे होने चाहिए, आपको इतना होना चाहिए कि मतलब डिटर्मिनेशन होनी चाहिए। मैं ये बात कहूँगी, मोटिवेटेड रहें। मेरा एक मैसेज ये है कि आप सिर्फ अपने आप को ना चीज़ का इरादा करें, उस पर फिर डट जाए। वही बीच में बहुत ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे मैं सोचती थी कि मैं छोड़ दूँ, बस मैं छोड़ दूँ, मैं ख़त्म कर दूँ, नहीं होगा मुझसे, बट मैंने हिम्मत नहीं हारी और मैंने कहा कि बस इसको मैंने चलाना ही है। बुरेवाला की एक लड़की इस्लामाबाद जाती है, पढ़ाई करती है, काम करती है, फिर लाहौर आती है, लाहौर में काम स्टार्ट करती है, अम्मा अब्बा की जानिब से रोक टोक नहीं हुई कभी? अच्छा, मैंने ये पहले भी बताना कि मेरे वालिद साहब की डेथ हो गई थी। वालिद साहब की डेथ के बाद ही हमने फिर मैंने ये स्टेप लिया, क्योंकि वालिद साहब की डेथ हो गई थी। उसके बाद बस फिर एक भाई और मेरी वालदा थी साथ, तो फिर कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या करें। छोटे शहर में जॉब्स का इशू था, बुरेवाला में मुझे जॉब नहीं मिल रही थी, तो फिर ये सोचा कि क्यों ना कोई ऐसा काम किया जाए जिससे हम मतलब कि मुझे इससे ज़्यादा कि मैं पैसे कमाऊँ, ये शौक था कि मैं लोगों को अच्छा खाना दूँ, जो मतलब मेरे पास मुझे टेस्ट का जो है मेरा आइडिया,
वो मैं लोगों को एक दफ़ा इंट्रोड्यूस कराऊँ। पराठे के साथ लस्सी नहीं देते आप? लस्सी भी मिलती है बिल्कुल यहाँ पे, लस्सी भी। और उसके अलावा क्या क्या चीज़ें हैं जो लोग सबसे ज़्यादा पसंद करते वही बता रही हूँ, हमारी कढ़ाई भी लोग बहुत पसंद कर रहे हैं देसी में। हाँ जी, हमारा एक स्पेशल QTH है, मतलब जिसको आप कह सकते हैं कि क्योटा स्पेशल हमारी कढ़ाई है, लोग वो भी बहुत पसंद करें उसको। लच्छे पराठे के अगर आप खाएं। अच्छा, ये पठान स्टाफ को कैसे आइडिया आया कि यार कोयटा का स्टाफ ही रखना है, पठान ही रखने हैं? खोलना ही कोयटा था तो फिर स्टाफ भी कोयटा से ही लेके आना था। फिर वो कन्वर्सेशन और वो लैंग्वेज बैरियर नहीं आता? लैंग्वेज बैरियर था, बट कुछ लोगों ने इसमें हेल्प आउट कर दिया, कुछ फ्रेंड्स थे जिन्होंने थोड़ा सजेस्ट किया कि तो ऐसे सीख लिया है थोड़ी बहुत? एक दो जुमले बस, ज्यादा क्या? पता नहीं। बॉस गालियां बहुत निकालता है, किसने निकालेगा? नहीं, वो तो मैंने अभी इतना कुछ नहीं सीखा इनसे, बस एक दो वर्ड्स जो है इनसे सीख लिए हैं। क्या? पता नहीं वो भी कभी गलत है या सही है, मैं नहीं बता सकती कि वो क्या है, लेकिन इट्स लाइक क्वाइट डिफिकल्ट टू इंटरेक्ट विद देम कि लाइक थोड़ा सा होता है मसला पश्त, लेकिन तो वैसे कैसा महसूस हुआ कि एक फार्मास्यूटिकल एक बिल्कुल ही अलग फील्ड, बर्गर बच्चे जैसा कह सकते हैं कि आए हैं, पढ़े हैं, किताबें, गर्मी की भी कोई टेंशन नहीं, अब यहाँ पे आपको इतनी गर्मी में आपको काम भी करना पड़ता है, खुद बैठती नहीं है, हमने आपको देखा है, बाहर ही देख रही हैं, स्टाफ को भी देख रही हैं, कस्टमर्स भी देख रही हैं, चीज़ें भी मैनेज कर रही हैं, ऑर्डर्स भी देख रही हैं, तो क्या ये मोटिवेशन क्या है, ये स्पार्क कहाँ से आया? मोटिवेशन सिर्फ इसलिए कि मैं लोगों को, एक तो लोगों के अच्छे एप्रिसिएशन, मुझे बहुत एप्रिसिएशन भी मिल रही है लोगों से, नेगेटिव कमेंट्स भी हैं वो थोड़ा सा डाउन कर देते हैं, और जो एप्रिसिएशन है ना वो आपको मोटिवेटेड रखती है कि आप कहते हो कि ठीक है लोग बहुत अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, और उसमें ये चीज़ है कि जो इस वजह से मैं मोटिवेटेड हूँ अभी तक कि एप्रिसिएशन फ्रॉम द पीपल। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा, लगाया कितना, कमाया कितना? लगाया तो ज़्यादा था, कमाया अभी उतना नहीं क्योंकि लॉकडाउन बहुत सफ़र कर रहे हैं अभी, लेकिन आई एम हैप्पी कि लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, मेरी एक पास एक जगह है जहाँ पे लोग आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, फूड एंजॉय करें, दैट्स मोर देन इनफ फॉर मी। मेरे लिए से मतलब कमाने से ज़्यादा चीज़ इंपॉर्टेंट ये है। अम्मा जब आती हैं या कोई रिश्तेदार आता है तो देख के हैरान तो होता होगा? बिल्कुल, बहुत खुश होते हैं, बल्कि मेरी वालदा की दुआएं। रिश्तेदार सबसे ज्यादा जलते हैं। हाँ, लेकिन अच्छे भी हैं जो खुश भी होते हैं, लेकिन आपकी कसमें कहती होंगी, देखा है फलां को, समन को, कितने पैसे कमा रही है। बस पता नहीं, सबको अभी यही लगता है कि अभी फिलहाल पैसे कमा रही है, लेकिन अभी तो हम सिर्फ ये कि नाम बनाए अपना, अच्छा खाना दें, उसके बाद सोचेंगे कि पैसों का जो है। कहते नहीं काला जादू बेटा, नजर उतारा कर काला जादू हो जाएगा। वो तो बिल्कुल हो जाता है, वो तो थोड़ी सी बात पे भी बंदा कहता है कि कुछ ना कुछ बुरा नजर लगने से, लेकिन अल्लाह ताला के साथ है, मेहनत है मेरी, तो मैं यही कोशिश करती हूँ कि यहाँ पे लगाया नहीं आपने, शाला नजर ना लगे? नहीं लगाया, यहाँ पे नहीं लगाया मैंने, लेकिन अच्छा, इसका आगे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके? फ्यूचर प्लान्स यही कि इसको एक्सटेंड करना है, अभी थोड़े हमें स्पेस थोड़ी कम है हमारे लिए, इसको हम दीवार तोड़ देंगे आप लोग? ये कोई ऊपर कंस्ट्रक्शन करा लेंगे या कहीं पे लोगों को बिठा देंगे, एडजस्ट करा लेंगे कहीं ना कहीं, तो क्योंकि जगह थोड़ी है हमारे लिए, तो इस वजह से। नहीं तो आप सड़क के ऊपर चलिए। सड़क पे तो ऑलरेडी बाहर ही हूँ, पहले भी आप देख सकते हैं कि हम बाहर तक तो गए हुए हैं, लेकिन अब ये कि ऊपर इसको सोच रहे हैं कि कंस्ट्रक्ट करा लें। अच्छा, मुझे ये बताएं कि खवातीन आपके पास मजमे की तरह इज्तिमा है, यहाँ पे तबलीगी इज्तिमा तो नहीं हो रहा है, मजमे की तरह आई जा रही है? नहीं, बस वो फीमेल्स इसीलिए आती हैं कि वो कंफर्टेबल है मेरे साथ यहाँ पे, अदरवाइज ये जगह जो है बहुत ज़्यादा, यहाँ पे मेल्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, बट फीमेल्स का मुझे अच्छा इसलिए रिस्पांस मिल रहा है कि वो उनको लगता है कि फीमेल यहाँ पे है तो वी कंफर्टेबल है, तो स्टूडेंट्स हैं वो सब लोग आते हैं यहाँ पे मेरे पास। तो ये तो नहीं कहते कि आपा के पास हमने सबक सीखने आना है, समन से देखते हैं कितना कमा रही है, देख ले पता लगा। हाँ बिल्कुल आते हैं, गाइडेंस भी के लिए भी आते हैं लोग, और मैं उनको गाइड करती भी हूँ, और यही है कि हम उनको मतलब प्रॉपर, अभी मुझसे जो भी कोई पूछता है तो मैं बिकॉज मैं ये चाहती हूँ कि लड़कियाँ जो हैं वो सेल्फ डिपेंडेंट हों, और उसमें कोई बुरी बात नहीं है, आप जॉब्स भी कर लेते हैं, तो व्हाई नॉट समथिंग लाइक जो आपका अपना हो और आप उसको अच्छे से चला सकें। लड़कियाँ तो ये बिज़नेस ज़्यादा अच्छा चला सकती है जहाँ तक। नाज़रीन, एक साहब हमारे साथ आके बैठे हैं जो कि कोयटा टी हाउस के रूह रवां हैं, क्योंकि इनके पास वो रेसिपी है, वो जादुई रेसिपी है जो मिस समन के इस कोयटा टी हाउस को चला रही है। तो इनसे ही बात कर लेते हैं कि मिस फार्मासिस्ट कोई दवाई तो नहीं देती? मैम, कोई दवाई तो नहीं देती कि इसमें चाय के अंदर कोई जायका पैदा हो जाए? नहीं नहीं, बस मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर काफ़ी कस्टमर हमारा चाय पसंद कर रहा है, तो काफ़ी लोग कह रहे हैं हम पूरा लाहौर नहीं, पूरा पाकिस्तान में इस तरह चाय नहीं पिया हुआ है, तो हर बंदा जो है ना चाय पी के दोबारा फिर आना शुरू कर दिया। तो मैम गुस्से वाली हैं कि सही तरह से बात करती? नहीं नहीं, बहुत अच्छा है, हम उससे बहुत अच्छा खुश। नहीं, गुस्सा तो करती हूँ? नहीं नहीं, गुस्सा तो नहीं करता है, तो जब चीज़ क्या वह सैलरी तो नहीं लेनी तुमने? जी, सैलरी तो नहीं लेनी, पैसे तो नहीं लेनी मैम से, तनख्वाह तो नहीं लेनी? नहीं नहीं, हम नहीं, उस हमारा उसके साथ तनख्वाह को कोई बात इस तरह है नहीं, तो बस हम जो है ना
अच्छा चीज़ अच्छा वो चीज़ देना है तो कस्टमर पसंद करता है, तो इसलिए कस्टमर खान पंजाबी लड़कियां बहुत तुम्हारी चाय पसंद करी है, उनका क्या है? तो जब चीज़ पसंद आता है तो लाजमी पसंद करना तो चाहिए। अगर कोई शादी की ऑफर आती है कि चाय वाले लड़के से शादी करनी है, तो वो याद है ना रावलपिंडी में भी एक चाय वाला मशहूर हो गया था। अब खान चाय वाला भी मशहूर हो जाता है तो फिर क्या करेगा खान? नहीं, हम तो बस एक शादी हमारे के लिए वही काफ़ी है, जब वो कर ले। बेगम को चाय पिलाते हो? क्यों नहीं पिलाता हो? तो वो फिर जाने कैसे दिया उसने लाहौर? तो तो मुझे चाय कौन पिलाएगा? अभी तक तो शादी किया नहीं है ना, जब शादी कर लेंगे तो फिर पता चलेगा। शादी नहीं किया? नहीं, अभी तक तो फिलहाल शादी नहीं किया। इतनी अच्छी चाय बना लेते तो कमाने क्यों हो? तो बस अभी देखना है अभी इंशाल्लाह। नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह से मिस सलमान जो है वो इतना ज़बरदस्त सा एक बिज़नेस चला रही हैं और एक अच्छी स्किल्स के साथ, जो कि इस तरह के माहौल के अंदर, पाकिस्तान के माहौल के अंदर काफ़ी ख़वातीन के लिए मुश्किलात भी आती हैं, नए बिजनेसमैन को भी काफ़ी मुश्किलात आती हैं, और बिज़नेस वूमेन हो के बहुत अच्छे तरीके से एक पब्लिक डीलिंग भी कर रही हैं, और जिस तरह से होटल रेस्टोरेंट को चला रही हैं वो एक मिसाली कदम है। और हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला इनको आगे भी अब कामयाब करें और इस तरह से एक ऊपर भी डालें और हमें वो रेसिपी और दवाई बता दें जो चाय के अंदर डालते हैं। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।